अबे राम गण लक्ष्मण गण नहीं लग रहा। लक्ष्मण जी भैया। लक्ष्मण, ये पत्थर की मूर्ति क्या है? पत्थर की मूर्ति लगी। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई विशेष कहानी छुपी है। गुरुदेव, 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 कृपया कर आप इस अद्भुत शिला के बारे में कुछ बताएं। यह शिला माता अहिल्या की है, जो बहुत समय पूर्व इस आश्रम में निवास किया करती थी। गुरुदेव, कृपया पूरी कहानी विस्तार से सुनाइए। अवश्य। ये बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण बात है। जब माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ इसी आश्रम में निवास करती थी, वह अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। माता अहिल्या के रूप की चर्चा इंद्रलोक तक पहुंची। इंद्रलोक तक? गुरुदेव, उसके पश्चात क्या हुआ? पुत्र राम, उस कपटी इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर गंगा समान पवित्र देवी अहिल्या के साथ अनुचित व्यवहार किया। और जब गौतम ऋषि को इस विषय में जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने माता अहिल्या को मूर्ति में बदलने का श्राप दिया। गुरुदेव, यह तो अति कठोर दंड है। क्या माता अहिल्या ने कभी श्राप से मुक्त होने की आशा नहीं की? पुत्र राम, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए देवी अहिल्या ने कठोर तप किया और स्वयं को इस स्थिति में बनाए रखा और भगवान राम की प्रतीक्षा की। पुत्र राम, जाओ और देवी अहिल्या को इस श्राप से मुक्त करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे माता अहिल्या, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं और उसका आदर भी करता हूं। आपके धैर्य और तपस्या ने इस स्थिति को सहन किया है। मां, मैं आपको इस पीड़ा और इस श्राप से मुक्त करता हूं। श्राप से मुक्त हो पाई। आपकी अनंत दया और करुणा की आभारी रहूंगी प्रभु। माता अहिल्या, आपके धैर्य और साहस ने आपको यह सम्मान दिलाया है। मां, आप तो इस समाज के लिए एक उदाहरण हैं कि किस प्रकार सच्ची आस्था और धैर्य से किसी भी समस्या, किसी भी स्थिति को सहन किया जा सकता है। मां, आपकी कहानी सभी के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद प्रभु, आपसे मिलकर
मुझे अपार शांति और संतोष की प्राप्ति हुई है। माँ, आपकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि किस प्रकार सच्ची आस्था और संयम से किसी भी स्थिति को सहन किया जा सकता है, किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। हे माँ, आप हमारे हृदय में सदैव एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आपकी कृपा से ही मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है प्रभु। अब मैं अपने नए जीवन के अध्याय की शुरुआत करूंगी और आपके आशीर्वाद से सत्य और धर्म के मार्ग पर चलूंगी प्रभु। देवी अहिल्या, अब आप चलकर गौतम ऋषि और अपने पुत्र शत के साथ एक नए जीवन का अध्याय शुरू कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा प्रभु।